हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अर्ली सेंसरी कैपेसिटी से। तो इसमें वही चीज़ें हैं कि द region of developing brain which controls sensory information grow rapidly during the first few months of life, enabling newborn infant to make fairly good sense of। तो जो न्यू बेबी होता है वो कुछ ही महीनों में सेंस ऑफ टच, सी, स्मेल, टेस्ट, हियर इनको अच्छे से जो है एक्वायर कर लेता है। तो वही चीज़ें बताइए टच एंड पेन में क्या है कि टच सबसे फर्स्ट सेंस जो डेवलप होता है। टच इज़ द फर्स्ट सेंस टू डेवलप एंड फॉर द first several month it is most mature sensory system। ठीक है, उसके बाद स्मेल और टेस्ट हो गया। जैसे सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ऑल्सो बिगिंस टू डेवलप इन द वर्म्स, वो वर्म में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है स्मेल और टेस्ट का। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, सिर्फ देख लो आप कि हियरिंग टू इज फंक्शनल बिफोर बर्थ, फीटस रिस्पॉन्ड टू साउंड, ये सारी चीज़ें। साइट विजन इज द लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ, सबसे लीस्ट डेवलप्ड कौन सा, सबसे लीस्ट डेवलप्ड सेंस कौन सा है बर्थ के टाइम पे, दैट इज साइट या फिर विजन। ठीक है, और सबसे पहला सेंस जो डेवलप हो जाता है टच, और सबसे लीस्ट डेवलप्ड सेंस कौन सा होता है, विजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोटर डेवलपमेंट, माइलस्टोन ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इसमें जो है बच्चा धीरे धीरे मोटर एक्टिविटी करना शुरू करता है, जैसे ग्रास्पिंग हो गई, और जब हम उसके पाम में ऐसे स्ट्रोक करते हैं तो वो अपने फिस्ट को ऐसे बंद कर लेता है, होल्ड कर लेता है चीज़ों को। चलना सीखता है बच्चा, और अपने आर्म्स, लेग्स, फीट इन पर कंट्रोल करना आ जाता है बच्चे को। तो ये सारी मोटर डेवलपमेंट्स हैं जो बच्चा करता है स्टार्टिंग अर्ली डेज में। उसके बाद है फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्किल्स दैट इन्वॉल्व द लार्ज मसल्स, वो स्किल्स जो लार्ज मसल का यूज़ करती है। ठीक है, और जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें, आप इसमें एग्जांपल्स भी देख सकते हो। रोलिंग ओवर, कैच करते हो जब आप बॉल को। फाइन मोटर स्किल्स में जब आप छोटी छोटी मसल्स का, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मसल्स और स्मॉल मसल्स का यूज़ करते हो, और साथ के साथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होता है इसमें फाइन मोटर स्किल्स में। जैसे ग्रास्पिंग अ रैटल, कॉपिंग अ सर्कल, जब आप पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, तो उसमें आपके स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, और साथ के साथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है इसमें फाइन मोटर स्किल्स में। नेक्स्ट, हेड कंट्रोल, हेड पे कंट्रोल कर लेता है बच्चा। हैंड कंट्रोल, लोकोमोशन। नेक्स्ट, मोटर डेवलपमेंट एंड परसेप्शन, ये नहीं करना है आपको, ये बाकी सारी चीज़ें आपको पता है लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इससे कुछ भी। नेक्स्ट, हाउ मोटर डेवलपमेंट अकर्स में आपको नहीं करना है। कल्चरल ये भी रहने दो। हेल्थ रिड्यूसिंग, नो। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, एक बार ये देख लो, इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है प्रोपोर्शन ऑफ बेबीज बोर्न अलाइव हु डाई विद इन फर्स्ट ईयर। यहाँ पे भी लिखे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है वो प्रोपोर्शन बेबीज का, वो रेशियो हु डाई विद इन द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में ही डाई हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट SIDS की फुल फॉर्म होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, सडन और अनएक्सप्लेन्ड डेथ जो होती है इन्फेंट की, उसको हम बोलते हैं SIDS। SIDS की फुल फॉर्म होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो ये सारी रिकमेंडेशन है जो आप SIDS से बचा सकते हैं। ठीक है, इंजरीज, इम्यूनाइजेशन, माल ट्रीटमेंट, एब्यूज और नेग्लेक्ट। माल ट्रीटमेंट क्या होता है कि whether perpetrated
by parents or others is deliberate or avoidable endangerment of child. Maltreatment take several specific form and the same child can be a victim of more than one type physical abuse. तो maltreatment के ये सारे टाइप्स होते हैं. फिजिकल अब्यूज हो गया वो भी maltreatment को शो करता है जिसमें आप बच्चे को मार रहे हो, किक कर रहे हो, बर्न कर रहे हो. नेग्लेक्ट हो गया. फेलियर टू मीट द चाइल्ड बेसिक नीड, जैसे बेसिक नीड नहीं फुलफिल हो पा रही है बच्चे की. सेक्सुअल अब्यूज हो गया. इमोशनल माल ट्रीटमेंट हो गया. नेक्स्ट आगे चलते जाओ. कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में इतना. खत्म है चैप्टर. चैप्टर 6 खत्म. ठीक है, चैप्टर 6 हो गया फिनिश. और चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे स्टडिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जो 6 अप्रोचेस हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच हो गई, साइकोमेट्रिक अप्रोच हो गई, पियाजेन अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस अप्रोच, सोशल कंटेक्स्ट अप्रोच, लैंग्वेज डेवलपमेंट.